हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में NX ऑडियो MT2601 एम्पलीफायर के बैक पैनल का सेटिंग करने वाले हैं। हम एम्पलीफायर तो खरीद लिए लेकिन इसका सही सेटिंग करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि एम्प में कुछ फॉल्ट, बार बार ट्रिप हो जाना, स्पीकर का जलना, या फिर आप खुद ही समझ सकते हैं। क्लास D एम्पलीफायर है और बहुत ही हैवी है, तो इस एम्पलीफायर पे हम लोग बेस को ही चलाने वाले हैं। स्पेशल इस एम्पलीफायर को बेस चलाने के लिए ही बनाया गया है और डिजाइन किया गया है। चलाने को तो टॉप भी चला सकते हैं, मॉनिटर भी चला सकते हैं, लेकिन ओनली फॉर बेस। सब कुछ सेट करेंगे, किस मोड में चलाना है, कितने फ्रीक्वेंसी को कट कर देना है, सब कुछ बताएंगे। तो स्वागत करते हैं आपका एक और नए ब्रांड न्यू वीडियो में। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं प्रो डीजे इक्विपमेंट्स। चलिए आज की इस बेहतरीन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने है NX ऑडियो MT2601 एम्पलीफायर, जिसका आज हम लोग बैक पैनल का सेटिंग करने वाले हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये है एम्पलीफायर का फ्रंट लुक, ये है इसका बैक पैनल। तो थोड़ा सा इसका स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। तो ये क्लास D एम्पलीफायर है और ये एम्पलीफायर 8 ओम के लोड पे 2600 वाट पर चैनल देता है, 4 ओम के लोड पे 4000 वाट पर चैनल देता है, 2 ओम कहीं पे भी मेंशन नहीं है। इस एम्पलीफायर को स्पेशल डिजाइन किया गया है बेस चलाने के लिए। ये क्लास D है तो बेस ही चलाया जाता है क्लास D एम्पलीफायर पे, ठीक है। तो इस एम्पलीफायर का पूरा डिटेलिंग वीडियो हम कवर कर चुके हैं, चाहो तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसका बैक पैनल का व्यू, आप देख सकते हैं यहाँ पे फैन है, यहाँ पे AC पावर इन यहाँ पे जाना है, ठीक है, और फ्यूज वगैरह। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे XLR और TRS दोनों आपको कनेक्शन का ऑप्शन मिल रहा है। आप चाहो तो दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से इनपुट आउटपुट भी कर सकते हैं आप, XLR का यूज़ करो या फिर TRS का। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका कनेक्शन वगैरह बताया गया, सब सेम ही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। XLR का आप यूज़ कर सकते हैं या फिर दोनों का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट के लिए देख सकते हैं बाइंडिंग पोस्ट मतलब टर्मिनल, जो कि मेरा फेवरेट है। आपका क्या है कमेंट में बताइएगा। और स्पीकॉन, इसका भी देख सकते हैं पिन आउट +1+1- पॉजिटिव और चैनल B 2+2-, एक ही यहाँ से आपका निकल जाएगा। बाकी ब्रिज का भी देख सकते हैं +1 2- और यहाँ पे चैनल B का 1+1-, मतलब अगर 1+1- का स्पीकॉन में कनेक्शन अगर लगाएंगे तो दोनों में एक एक लगाना पड़ेगा। ब्रिज मोड का भी यहाँ पे कनेक्शन दिया गया है, ठीक है। चैनल A का हो जाएगा ये प्लस और ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे दर्शाया भी गया है, आप उसका भी हेल्प ले सकते हैं। बाकी बार कोड वगैरह देखने को मिल रहा है इस एम्पलीफायर में, सीरियल नंबर वगैरह, ठीक है। प्रोटोन को यहाँ पे एक 3D स्टिकर सटा हुआ है, जो कि एम्पलीफायर को बताएगा कि ओरिजिनल या फिर डुप्लीकेट, ठीक है। यहाँ पे कुछ सेलेक्टर स्विचेस देखने को मिल रहा है कि ये सेलेक्टर स्विच का क्या काम है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, एक सबसे पहला है लिमिटर। यहाँ पे ऑफ है तो आपको इसको ऑन कर लेना है, ये जरूर से ऑन रखिएगा। इसी का सबसे अहम रोल होता है कि स्पीकर जो आपका बार बार खच खच कटता है, तो इसको आपको ऑन रखना है। चाहे आपका MT1801 है या 1201 है, तो हमेशा लिमिटर को ऑन करके चलिएगा, ठीक है। एक लिमिट हो जाता है, वो उसका हेडरूम के अंदर में रहता है, उससे ज़्यादा वो भागेगा नहीं। अगर ये ऑफ हो जाता है संजोग से, तो एम्पलीफायर आपका 100% है कि स्पीकर वो कटेगा, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस बंदा चला रहा है साउंड सिस्टम को, तो फिर तो नहीं कट सकता है, उसका भी कोई गारंटी नहीं, लेकिन लिमिटर को ऑन रखना चाहिए, ठीक है। सरल बात यह है कि लिमिटर आपको ऑन रख के चलाना चाहिए। बाकी हम आपको दिखा देते हैं, देख सकते हैं ये जो लिमिटर है ना, यहाँ पे ये ज़्यादा ब्लिंक करेगा, तो आपको लिमिटर को देख लीजिएगा ऑफ है या फिर ऑन है। ये चीज़ हो गया। अब दूसरा चीज़ है इसका सेंसिटिविटी। यहाँ पे सेंसिटिविटी 0.775 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1.4 वोल्ट यहाँ पे लिखा गया, ठीक है, 1.44 वोल्ट। तो इसका मतलब ये है कि आप मिक्सर से कितना गेन दे रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि 50% गेन है और इस एम्पलीफायर का यहाँ पे अगर यहाँ पे साउंड है, मतलब कि 10 पे हम रखे हुए 10 पे, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा साउंड भी लाउड आएगा। मतलब कि गेन को कम खोलना है तो आपको 0.775 वोल्ट पे करना है। अगर 1 वोल्ट पे करते हैं तो थोड़ा गेन आपको जो है ज़्यादा देना, जैसे कि 10 पे है, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा गेन आपको और बढ़ाना होगा। इससे बढ़ाइए या फिर मिक्सर से बढ़ाइए, बात वही हो जाएगा। और यहाँ पे अगर स्पीकर थोड़ा कमज़ोर है तो आप उस केस में यहाँ पे 1 वोल्ट पे सेट करके आप काम चला सकते हैं। अगर स्पीकर कमज़ोर है और ये एम्पलीफायर आपको चलाने को मिला है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पे है स्टीरियो मोड, पैरेलल मोड, ब्रिज मोड, मतलब ऑपरेशनल मोड में किस में आपको रख के चलाना चाहिए। तो यहाँ पे स्टीरियो में ये हो जाएगा कि आपको 2 इनपुट लाना है और दोनों में इनपुट कर देना है, ठीक है, मतलब यहाँ पे पिन लगा देना है। तो आपको यहाँ पे मोड सेलेक्ट कर देना है स्टीरियो में, तो यहाँ पे 2 इनपुट
दो आउटपुट यहाँ पे निकल जाएगा, इसके और इसके जरिए। पैरेलल मतलब ये है कि आपके पास एक इनपुट है, मतलब संजोग से एम्पली मिक्सर में एक ही जगह खाली है और आपको दोनों चैनल को चलाना है, तो उस केस में आप पैरेलल मोड पे भी चला के यूज़ में ले सकते हैं। एक चैनल ए पे लगाइएगा पिन और चैनल ए चैनल बी दोनों ये बजना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बी में लगाने का ज़रूरत नहीं है। ब्रिज मोड का ये मतलब हो जाएगा कि आपको चैनल ए में पिन लगाना है फ्रंट पैनल, और यहाँ पे देख सकते हैं चैनल बी का जो गेन नॉब है इसको 0 पे कर देना और चैनल ए का गेन नॉब से आपको काम करना है। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा ब्रिज मोड। और ये जो आप मोड या फिर कुछ भी स्विचेस में कुछ छेड़खानी करते हैं तो ज़रूर से आप एम्पलीफायर के पावर को कट ऑफ कर दें। इससे ये होगा कि कुछ ऐसा वैसा नहीं हो जाएगा, ठीक है। कहने का ये मतलब आप समझ गए होंगे। तो इसको आप ब्रिज मोड, ये थोड़ा सा डेंजर मोड हो जाता है और ये तभी आपको यूज़ करना चाहिए जब आपके पास स्पीकर 4000 वाट इससे भी ज़्यादा वोल्टेज का है, तो आपको इस एम्पलीफायर में इस मोड को यूज़ करना है, ब्रिज मोड। जनरली आप स्टीरियो या फिर पैरेलल मोड का यूज़ कर सकते हैं। अब बात आता है कि इस एम्पलीफायर में हमको बेस चलाना है तो उसका सेटिंग क्या करना है। बाकी ये सब तो सेम रहेगा, लिमिटर ऑन रखिएगा, सेंसिटिविटी को 0.775 वोल्ट पे आपको रखना है। स्टीरियो में रख लीजिएगा, पैरेलल में भी रख सकते हैं, लेकिन हम स्टीरियो में चलाएंगे। अब यहाँ पे है लो कट 30 हर्ट्ज, तो आपको इसको ऑफ कर लेना है। ऑफ करने से ये होगा कि आपका जो बेस फ्रीक्वेंसी है वही ओनली निकलेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो एक अच्छा बात हो जाता है, अनवांटेड फ्रीक्वेंसी मेरा बेस में नहीं जाएगा। बाय द वे, अगर आपके पास टॉप है, इस एम्पलीफायर से टॉप चलाना है, तो उस केस में आपको यहाँ पे लो कट को ऑन कर लेना है। तो उससे ये होगा कि आपका टॉप में हाई फ्रीक्वेंसी, मिड, लो तीनों जाएगा। बाकी लो कट को ऑफ कर देने से यहाँ पे बस ओनली लो फ्रीक्वेंसी यहाँ से ही आपका निकलने वाला है, ठीक है। और बेस बूस्ट करके आप फ्रीक्वेंसी को एनहेंस कर सकते हैं, मतलब कि बेस थोड़ा सा बूमी साउंड करेगा, पंची साउंड करेगा, तो आपको यहाँ पे 80 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे बूस्ट कर देना है, मतलब कि ऑन कर देना है। अगर टॉप चला रहे हैं तो आप इसको ऑफ ही कर लेंगे। अब यहाँ पे अगला स्विच है इसका ग्राउंड, तो ग्राउंड को हमेशा ऑन रखिएगा, ठीक है। उससे ये होगा कि हमिंग वगैरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा सा जो वाला जो साउंड आता है वो भी बहुत हद तक रिमूव हो जाएगा। फिलहाल इस एम्पलीफायर में जो है ये क्लास डी है, तो इसमें हमिंग का प्रॉब्लम बिल्कुल ही नहीं है। फिर भी आपको यहाँ पे ग्राउंड को ऑन रख के चलाना है। अगर आ भी रहा है तो एक ग्राउंड कर देंगे, मतलब एक तार को अर्थिंग में डाल देंगे इसके बॉडी के जरिए से, ठीक है। जैसे औजा वगैरह में टर्मिनल आता है तो आप उस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको दोनों सेटिंग बता दिए, टॉप कैसे चलाना है, बेस को कैसे चलाना है, फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे कट करके। तो इस तरह से आप एम्पलीफायर की सेटिंग को कर सकते हैं और साउंड चला सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, MT2601 एम्प का सेटिंग और कनेक्शन। हम सारा पॉइंट्स को कवर किए। अगर कुछ रह गया हो तो आपसे क्षमा चाहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा और किन टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वैसे इस एम्पलीफायर का पूरा डिटेल वीडियो हम कवर कर चुके हैं, कितना आउटपुट देगा, कैसे लोड डालें, स्पेसिफिकेशन, फीचर्स। आपको वीडियो देखना है तो एंड स्क्रीन पे जरूर चेक करें। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून, बाय बाय।